नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रो मोर जीके में। और आज का हमारा वीडियो है बालाघाट जिले के ऊपर। तो बालाघाट जिले से संबंधित जो भी सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस आपके एमपी के जो भी एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछे जाते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो के थ्रू आपको मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो बिना किसी देर के शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिएगा जिससे कि आपको चैनल की ओर से आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए आज का जिला है हमारा बालाघाट जिला। तो सबसे पहले देखते हैं बालाघाट जिले का गठन कब हुआ। तो ये हुआ था 1 नवंबर 1956। ठीक है। तहसीलें कितनी हैं? तो देखिए 11 तहसीलें हैं। बहियर, बालाघाट, कटंगी, लांजी, किरनापुर, बारासिवनी, खैरलांजी, तिरोड़ी, परसवाड़ा, बिरसा और लालबर्रा। तो ये तहसीलें हैं। अब पड़ोसी जिलों के साथ कौन कौन से जिलों के साथ इसकी सीमा लगती है? तो देखिए सिवनी और मंडला। इसके बाद राज्यों के साथ सीमा देखेंगे तो देखिए छत्तीसगढ़ राज्य है और महाराष्ट्र राज्य है। इन दो राज्यों से इसकी सीमा लगती है। तो ये बॉर्डर का जो है डिस्ट्रिक्ट है, एमपी की एक बॉर्डर है जिससे कि दो राज्यों के साथ इसकी बॉर्डर टच होती है। एक आपका छत्तीसगढ़ है, दूसरा महाराष्ट्र है। जनसंख्या 2011 के अनुसार जो है वो है 17,01,698 और इसका 16वां स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से। साक्षरता दर है 77.09%। तो 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी साक्षरता दर जो है 77.09% है। अब हम देखते हैं मैप के थ्रू समझते हैं थोड़ा सा। तो ये जो डार्क एरिया दिख रहा है ये आपका बालाघाट जिला है। ठीक है। यहाँ पे महाराष्ट्र है और यहाँ पे छत्तीसगढ़ है। तो ये दो अन्य राज्यों के साथ इसकी सीमा लग रही है और ये दो जिले हैं जिनके जो एमपी के जिले हैं जिनके साथ इसकी सीमा लगती है। अब देखते हैं हम तहसील वाइज समझते हैं कौन कौन सी तहसील कहाँ पे हैं। तो देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे तिरोड़ी है, फिर कटंगी है, यहाँ पे खैरलांजी है, बारासिवनी है, लालबर्रा है, ये बालाघाट है, यहाँ पे किरनापुर है, यहाँ पे लांजी है ना, यहाँ पे बहियर है, यहाँ पे परसवाड़ा है। तो इस तरह से ये कुछ तहसीलें हैं इस जिले की। और इसमें देखिए आपको दोनों जिले भी दिख रहे हैं जो अन्य जिले हैं, जैसे मंडला है, इससे ये बॉर्डर लग रहा है इसका, और ये सिवनी है, इससे बॉर्डर लग रहा है। और नीचे देखेंगे तो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। अब देखते हैं इसका क्या इतिहास है बालाघाट का। तो देखिए 18वीं शताब्दी की शुरुआत में यह जिला दो गोंड साम्राज्यों के बीच बटा हुआ था। एक बैनगंगा के पश्चिम में जो जिले का हिस्सा था वो देवगढ़ के गोंड साम्राज्य का हिस्सा था, जबकि पूर्व का हिस्सा जो था वो गढ़ मंडला साम्राज्य का हिस्सा था। फिर 1743 में नागपुर के भोसले मराठों द्वारा देवगढ़ साम्राज्य को कब्जा कर लिया गया था और इसके तुरंत बाद इस जिले के उत्तरी खंड पर विजय प्राप्त की थी उन्होंने। यह खंड गढ़ मंडला साम्राज्य के बाकी हिस्सों के साथ 1781 में सोंगर के मराठा प्रांत में फिर से मराठा पेशवा के नियंत्रण में आ गया था। और 1798 में भोसले ने पूर्व गढ़ मंडला क्षेत्रों को भी प्राप्त कर लिया था। 1818 में तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध में जो है नागपुर साम्राज्य ब्रिटिश भारत की रियासत बन गया। और 1853 में बालाघाट जिले समेत नागपुर साम्राज्य अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया गया था और नागपुर जो है नया प्रांत बना था। तब बालाघाट जिला को सैनी और भंडारा के ब्रिटिश जिलों में विभाजित कर दिया गया था। फिर 1861 में नागपुर प्रांत को केंद्रीय प्रांतों में पुनर्गठित किया गया और बालाघाट जिले का गठन भंडारा, मंडला और सैनी जिलों के हिस्से के समामेलन के दौरान 1867 के दौरान हुआ था। जिले का मुख्यालय मूल रूप से बूहा या बूढ़ा कहा जाता था। बाद में
इसका जो है समय के साथ नाम जो है उस बूहा बूढ़ा से हटके क्या कर दिया गया, बालाघाट कर दिया गया। अब 1947 में जब भारत जो है आजाद हुआ, उसमें मध्य प्रदेश जो है भारत का जो राज्य बना, और 1956 में बालाघाट जिला मध्य प्रदेश के जबलपुर डिवीजन का हिस्सा बन गया, जब गोंडिया, भंडारा और नागपुर जो हैं, नागपुर जिले सहित बालाघाट के दक्षिण में जिलों को बॉम्बे राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो इसका कुछ जो हिस्सा है वो कहाँ पे, बॉम्बे राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया था, और 1 नवंबर 1956 को इसे मध्य प्रदेश के नवनिर्मित राज्य के स्वतंत्र जिले के रूप में घोषित कर दिया गया। तो इसका जो स्वरूप है वो 1 नवंबर 1956 को आया, जो अब हम देखते हैं। अब तहसीलें मैंने आपको पहले भी बताई हैं, 11 तहसीलें हैं। बहियर, बालाघाट, कटंगी, लांजी, किरनापुर, बाराशुनी, खैरलांजी, तिरोड़ी, परसवाड़ा, बिरसा और लालभर्रा। अब देखते हैं इसके में कौन कौन सी नदियां हैं। तो देखिए, इसकी सबसे प्रमुख नदी जो है वह है कौन सी, बेनगंगा। यह नदी सिवनी के परसवाड़ा पठार से निकलती है। कानन, पेंच तथा वावनथड़ी जो नदी हैं वो इसकी सहायक नदियां हैं। तो ये कुछ नदियां हैं जो किसकी सहायक नदियां हैं, बेनगंगा की। ये ध्यान रखिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वावनथड़ी नदी है जो किसकी सहायक नदी है, तो वो बेनगंगा की सहायक नदी है। बेनगंगा नदी की लंबाई जो है वो 569 किलोमीटर है, और बेनगंगा नदी बालाघाट जिले होते हुए गोंदिया, चंद्रपुर जिले से बहती हुई वर्धा नदी में मिलती है। बेनगंगा और वर्धा नदी, इन दोनों के संगम के बाद नदी का नाम प्राणहिता हो जाता है, और आगे जाके ये प्राणहिता नदी गोदावरी नदी में मिल जाती है। तो इस तरह से ये गोदावरी की सहायक नदी भी कही जाती है। बावनथड़ी नदी जो है वो सिवनी जिला से निकलती है तथा दक्षिण की ओर बहते हुए उत्तर पूर्व में बालाघाट जिला से होते हुए भंडारा जिले में प्रवेश करती है, और मोहड़ी में ये बेनगंगा में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 46 किलोमीटर है। अब देखते हैं सिंचाई परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। तो बावनथड़ी परियोजना है जो कि इसका निर्माण 1975 में हुआ था, और ये कौन सी नदी पर बनी, तो इसका नाम से ही समझ सकते हैं, बावनथड़ी नदी पर ही ये निर्मित है। यह परियोजना मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की संयुक्त अंतरराज्यीय परियोजना है। इस परियोजना का निर्माण मध्य प्रदेश बालाघाट जिले की तहसील कटंगी के ग्राम कुड़बा एवं महाराष्ट्र के भंडारा जिले की तहसील तुमसर के समीप बावनथड़ी नदी पर किया गया है। भौगोलिक स्थिति देखेंगे तो बालाघाट जिले के उत्तर में मंडला, पूर्व में छत्तीसगढ़ है, दक्षिण में महाराष्ट्र है, और पश्चिम में सिवनी है। अक्षांतर स्थिति जो है वह है 21 डिग्री 20 मिनट से 22 डिग्री 24 मिनट उत्तर में, और देशांतर वो है 79 डिग्री 31 मिनट से 81 डिग्री 03 मिनट पूर्व में। तो ये इसकी भौगोलिक स्थिति है। बालाघाट का जो क्षेत्रफल है वह है 9,229 वर्ग किलोमीटर, और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये 5वां स्थान है इसका, बालाघाट का। अब ऋतुएं एवं जलवायु समझ लेते हैं। बालाघाट में गर्मियों में तापमान कितना पहुंच जाता है, 41 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, और ठंडों में यहाँ पे जो है टेम्परेचर वो हो जाता है 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। मध्य प्रदेश के जिलों में यहाँ सामान्य बारिश होती है। यहाँ लगभग 125 mm तक बारिश होती है। मिट्टियां देखेंगे तो बालाघाट जिले में लाल और काली दोनों प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी मध्य प्रदेश की संपूर्ण जो मृदा है उसका 37% है। यहाँ लाल मिट्टी अत्यंत रंध्र युक्त होती है। ये मिट्टी गोंडवाना सेल समूह से निर्मित होती है। वन और वन्य जीव देखेंगे तो यहाँ के जो जिला है बालाघाट जिले में, वहाँ पे बांस, सागौन, तेंदू, बाबुल, शीशम सहित सांभार, चीतल, मोर, नीलगाय, हिरण की उपस्थिति है। तो देखिए कुछ ये मैंने वन बताए हैं, जैसे बाबुल, शीशम, तेंदू, सागौन, बांस, ये वन है। और वन्य जीवों में आपको सांभर, चीतल, मोर, नीलगाय, हिरण, ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। यहाँ उष्ण कटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन है। बालाघाट जिले का कुल वन क्षेत्र जो है वह 4,775 वर्ग किलोमीटर है।
बालाघाट जिले का संरक्षित वन क्षेत्र जो है वो 3798 वर्ग किलोमीटर और बालाघाट जिले का आरक्षित वन क्षेत्र जो है वो 976 वर्ग किलोमीटर है। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य कौन से हैं? तो देखिए कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है। यह मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है तथा प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहले कुछ जो पेपर्स होते हुए हैं आपके, चाहे आप एग्जाम देख लें कांस्टेबल का, चाहे पटवारी का देख लें, या संविदा शिक्षक भर्ती जो पेपर्स होते थे उनमें भी, तो इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम अभी आने वाले हैं आपके। तो आप ये वीडियो जरूर देखिए और इससे कोशिश करिए कि जो भी फैक्ट्स हैं वो आपको याद रख सकें आप। देखते हैं, देखिए कान्हा शब्द जो है कन्हार से मिलकर बना है, जिसका स्थानीय भाषा में अर्थ है चिकनी मिट्टी, और इस मिट्टी के नाम से ही इस स्थान का नाम जो है वो कान्हा पड़ा है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को सर्वप्रथम 1933 में अभय वन, 1952 में अभ्यारण्य तथा 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। 939.947 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश के मंडला तथा बालाघाट जिले में फैला हुआ है, जिसका कुछ हिस्सा डिंडौरी जिले में भी आता है। यहाँ पाए जाने वाले वन्य प्राणियों में सर्वप्रथम ब्रैडरी प्रजाति का बारहसिंघा मिलता है और ये बारहसिंघा भारत के एकमात्र इसी उद्यान में पाया जाता है। अब कृषि में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए धान, मोटा अनाज और दलहन वैनगंगा नदी घाटी के उपजाऊ क्षेत्र में उगने वाली प्रमुख फसलें हैं। मध्य प्रदेश बालाघाट धान उत्पादन में अग्रणीय जिला है, इसलिए इसे प्रदेश का धान का कटोरा भी कहा जाता है। पशुपालन में तो यहाँ पे जो है पशुपालन के परामर्श के लिए ऑनलाइन योजना का शुभारंभ किया गया है। दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन विभाग के माध्यम से जिले में हर वर्ष गोकुल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। गोपाल पुरस्कार योजना के अंतर्गत भारतीय देसी नस्ल की गाय की दुग्ध प्रतियोगिता का आयोजन भी यहाँ पर किया जाता है। जिले में मछली पालन को भी बढ़ावा दिया जाता है। अब खनिज में देखें तो मैग्नीज, तो मध्य प्रदेश मैग्नीज उत्पादन में सर्वप्रथम राज्य है। मैग्नीज खनिज ठोस तथा नरम और रवाहीन होता है। इसके मुख्य अयस्क साइलोमेलिन तथा ब्रोनाइट हैं। इसका उपयोग इस्पात बनाने में किया जाता है। इस्पात मतलब स्टील। मध्य प्रदेश में मैग्नीज का भंडार 196.2 लाख टन है। प्रदेश के बालाघाट जिले के अंतर्गत मखेली, बरवाली, तरोड़ी, बरजारी, भरवेली, नेमा, रामाराव, सेलवा आदि खदानें जो हैं वो प्रसिद्ध हैं। भरवेली एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज की खदान है। एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज की खदान कौन सी है? भरवेली, जो कि कहाँ पर है? आपके बालाघाट में है। देखिए कुछ इस तरह से दिखता है जो खनिज है मैग्नीज। उद्योग कौन सा है? तो चीनी कारखाने यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। भारत सरकार की कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड बालाघाट के मलाजखंड नगर पालिका के अंतर्गत आता है। जनजातियों में बैगा जनजाति, जो कि मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली बैगा जनजाति भारत की सरकार द्वारा घोषित 3 पिछड़ी जनजातियों में से एक है, वह यहाँ पर पाई जाती है। यह मुख्यतः मंडला, डिंडौरी, शहडोल, बालाघाट, सिवनी आदि जिलों में निवास करती है। बोलियां कौन सी हैं? तो देखिए बालाघाट में बघेली जो है वो बोली जाती है। पूर्वी हिंदी की जो बोली बघेली का विकास अर्ध मगधी अपभ्रंश से हुआ है। बघेली बघेलखंड के डिंडोरी, सतना, रीवा, सिंगरौली एवं शहडोल में बोली जाती है। तिरहरी एवं गरोहा बघेली की उपबोलियां हैं। इसे बघेलखंडी, रिमही और रिवई भी कहा जाता है। बघेल राजपूतों के आधार पर रीवा संभाग तथा आसपास का क्षेत्र बघेलखंड कहलाता है। अब देखेंगे पर्यटन स्थल। तो देखिए गांगुलपारा बांध और जलप्रपात बालाघाट जिले में स्थित है। ये पर्यटन के हिसाब से लोग यहाँ पे जाते हैं।
सियारपाठ मंदिर बैहर में है। हट्टा की बावड़ी, ये आपका पर्यटन स्थल है। इस बावड़ी का जो है निर्माण हट्टा ग्राम के प्राचीन किले में है वंशी राजाओं के बाद गोंड राजा हटे सिंह वल्के ने इस बावड़ी का निर्माण 17वीं शताब्दी में कराया था। लांजी का प्राचीन किला है। गोंड राजकुमारी हलसा के दादा मलुकुमा ने 12वीं शताब्दी में इसको बनाया था। किले का निर्माण कुल 7 एकड़ भूमि में किया गया है और ये किला गोंड राजाओं के द्वारा फिर से बनाया गया। रामपायली में स्थित प्राचीन मंदिर, यहाँ भगवान श्री राम की सपत्नीक वनवासी वेशभूषा वाली हजारों वर्ष प्राचीन प्रतिमा लगभग 600 वर्ष पूर्व की है। अन्य स्थल में देखिए दुटी बांध है, किरनाई मंदिर है, हलसेरा डैम है, गोमजी सोमजी मंदिर है, माँ कालीपाठ मंदिर है। प्रसिद्धि का क्या कारण है? देखिए सबसे बड़ा जो प्रसिद्धि है इस जिले की वह है, यहाँ पे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है और यह जिला अपनी मैग्नीज की खदानों के लिए भी प्रसिद्ध है। त्योहार कौन सा मनाया जाता है? तो स्पेशली जो त्योहार है यहाँ पे बालाघाट में वह है पोला त्योहार। यहाँ के किसानों द्वारा मनाया जाता है, जिसमें किसान अपने बैलों की पूजा करते हैं। ये कृषि आधारित त्योहार है, तो ये जो है भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। देखिए इस तरह से कुछ ये पूजन करते हैं अपने बैलों की किसान। अब नृत्य में देखें तो परधोनी लोक नृत्य है, जो यहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है और ये बैगा आदिवासियों द्वारा किया जाता है। कब करा जाता है? ये विवाह के समय पर ये नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में हाथी की पोशाक पहनकर नृत्य करते हैं। अब कुछ अन्य तथ्य देखते हैं हम बालाघाट पे। देखिए पहला मैग्नीज नगरी के नाम से जाना जाता है, शिकारियों का स्वर्ग भी इसे कहा जाता था। सर्वाधिक लिंगानुपात देखिए लिखा हुआ है। फिर देखिए मलाजखंड तांबा भंडार का भारत का सबसे बड़ा स्थल है। किरनापुर औद्योगिक विकास केंद्र भी यहाँ पर है। वन राजकीय महाविद्यालय बालाघाट में है। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई बालाघाट में होती है। इस जिले का आकार उड़ते पक्षी जैसा है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि कौन से जिले का आकार उड़ते पक्षी के जैसा है, तो आपको याद होना चाहिए ये कि बालाघाट जो है उसका आकार उड़ते पक्षी के जैसा है। बायोमेट्रिक कार्ड से मजदूरी भुगतान करने वाला पहला जिला भी बालाघाट बना। तो ये कुछ जो है जीके से संबंधित फैक्ट्स हैं जो कि बालाघाट जिले के हैं, जिसमें हमने सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है। जैसे कि यहाँ का जो डांस वो कौन सा है, या यहाँ पे कौन सा त्योहार मनाया जाता है, या इस जिले की प्रसिद्धि का क्या कारण है, कौन से पर्यटन स्थल हैं, कौन सी नदी हैं, कौन सी परियोजनाएं हैं, है ना, कितनी तहसीलें हैं, वो सारी चीज़ें हमने इसमें कवर की हैं। आप अगर इस वीडियो को देखेंगे तो इससे लगभग आपका 90 से 95% जीके इस जिले से संबंधित जीके जो है वो आपका कवर हो जाता है। तो आगे जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उनमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इन वीडियोस से। हमने सभी जिलों के एक एक वीडियो बनाए हुए हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। बाकी सारे जिले आपको 52 जिले हैं वो सब मिलेंगे, आप इससे इसका फायदा उठा सकते हैं।